सत श्री अकाल। इमीग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। और एक बार फिर तो मेरे नाल प्रदीप जी जुड़े ने और वेलकम है इन्हां दा। सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी। जुड़ सकते हो साडे नाल तुसीं भी नंबर्स ते उपर कॉल करके अपने सवालों के साडे तो जवाब ले सकते हो। अज दी चर्चा दा विषय असीं न्यूजीलैंड नूं लेके गलबात करांगे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆयरमेंट ਜਿਹੜਾ क्राइटेरिया है वो की है। देखिए, इसमें बात करें तो दो टाइप की प्रोवाइडर हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। अब ये जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं ये ते पुकिंगा हो गए हैं, मतलब 16-17 जो कॉलेजेस हैं अब वो एक तरह से आप कह सकते हो कि कैंपसेस हैं। वैसे कॉलेज है लेकिन अब ये अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, दैट इज ते पुकिंगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो दो मेजर इनटेक निकलते हैं, फेब और जुलाई। बट कुछ कॉलेजेस में अपना एक आध ऑप्शन और भी मिल सकते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर के। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 2 ही इनटेक रखते हैं। अदरवाइज कुछ कॉलेजेस के पास मल्टी इनटेक्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जुलाई के बाद आपको अगस्त सितंबर में भी या अक्टूबर नवंबर में भी इनटेक मिल सकता है। देन अगेन फिर फैब पे बात चली जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, राइट। बट 2 मेजर फैब और जुलाई। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? देखिए, यहाँ पे बच्चा जो 12th पास है वो डिप्लोमा कर सकता है और डिप्लोमा की ड्यूरेशन 1 ईयर और 2 ईयर है। इसके बाद बैचलर कर सकता है, बैचलर की ड्यूरेशन 3 ईयर है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, दैट विल बी 1 ईयर। पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, अगेन दैट विल बी 1 ईयर। मास्टर कर सकते हैं, दैट विल बी अराउंड 18 मंथ, 1.5 साल। और जिन बच्चों ने मास्टर्स ऑलरेडी कर रखी वो पीएचडी भी कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शंस काफी सारे हैं। 12th से लेके बैचलर और मास्टर तक सबकी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ एजुकेशन लेवल में डिवाइड है, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक की एजुकेशन है। ओके, तो अब जो बच्चे 12th पास है वो लेवल 5 लेवल 6 डिप्लोमा कर सकता है या फिर लेवल 7 बैचलर कर सकता है। और जो बैचलर है तो वो लेवल 7 एक ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो, ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकता है। लेवल 8 पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स लेवल 9 और पीएचडी लेवल 10। राइट। अच्छा सर, इसमें लेवल्स के हिसाब से स्टडी का सिस्टम हो गया, वो हम समझ गए। एक ना जब न्यूजीलैंड की बात आती है तो वर्क को लेकर भी कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं कि कुछ एक कोर्सेज हैं सिर्फ उन्हीं में ही आपको आफ्टर स्टडी वर्किंग राइट्स मिलेंगे, तो वो कोर्सेज की क्या डिटेल है, सभी कोर्सेज में है या कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में भी समझाएं। जी, जो बच्चे लेवल 8 लेवल 9 लेवल 10 में जा रहे हैं जी, तो इनमें लेवल 8 पीजी डिप्लोमा है, लेवल 9 मास्टर है, लेवल 10 डिग्री है, पीएचडी होगी। और इसके अलावा लेवल 7 डिग्री। मतलब डिग्री में अगर आप जा रहे हैं किसी भी डिग्री में तो आपको 3 ईयर का वर्क वीजा है। ठीक है, मतलब आपने बैचलर 3 ईयर की, 3 ईयर का वर्क वीजा है। इसके बाद डिग्री दूसरी बनती है मास्टर, तो उसमें 1.5 साल की मास्टर्स के बाद 3 ईयर का वर्क वीजा है। उसके बाद अगली डिग्री बनती है पीएचडी, तो पीएचडी में भी 3 ईयर का वर्क वीजा है। ठीक है, बात करें पीजी डिप्लोमा, इसमें आप जितनी ड्यूरेशन का आपका डिप्लोमा है, 1 ईयर का डिप्लोमा है तो 1 ईयर का ही है। और अगर नीचे नॉन डिग्री जितने भी प्रोग्राम है, लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा, लेवल 6 डिप्लोमा, लेवल 5 डिप्लोमा, इसमें वर्क वीजा मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा अगर आपका प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में है तो। ओके, अगर प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में आएगा तो ग्रीन लिस्ट क्या चीज है? ग्रीन लिस्ट एक हाईली डिमांडेड जो कोर्सेज है उनको ग्रीन लिस्ट में डाला है। ओके, पहले क्या होता था, जो बच्चे 12th पास होते थे वो डिप्लोमा ही करते थे और डिप्लोमा से तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेते थे या बिजनेस कर लेते थे, तो वो डिमांड में नहीं होते थे। तो इन्होंने अब शॉर्टलिस्ट कर दिया, जो बच्चे 12th पास या जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट डिप्लोमा करने जा रहे हैं, मतलब नॉन डिग्री, लेवल 7 नॉन डिग्री जो प्रोग्राम है उससे नीचे जितने प्रोग्राम है, ग्रेजुएट डिप्लोमा और आपका डिप्लोमा लेवल 5 और 6, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जाता था। 12th वाला बच्चा डिप्लोमा करता था लेवल 5 या 6, और जो ग्रेजुएट होते थे वो लेवल
7 ग्रेजुएट डिप्लोमा करता था। तो इनके लिए इन्होंने ग्रीन लिस्ट कर दिया है कि ग्रीन लिस्ट मतलब जो हाईली डिमांड कोर्स है इसमें अगर आप आएंगे तो आपको वर्क वीजा मिलेगा और उतनी ही ड्यूरेशन का मिलेगा जितनी ड्यूरेशन का आपका डिप्लोमा है। 2 साल का है तो 2 साल का, या 1 ईयर का है तो 1 ईयर का ही है, और आपको रिलेवेंट फील्ड में ही जॉब करना पड़ेगा जो पढ़ा है उससे रिलेटेड। ये भी एक क्वेश्चन जी जी जी। इसके अलावा आप लेवल 7 डिग्री में जा रहे हैं, आप 3 ईयर का वर्क वीजा ले लेंगे और किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हैं, तो पीजी डिप्लोमा के बाद 1 ईयर का वर्क वीजा है तो आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। मास्टर्स 18 मंथ की है, किसी भी फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं। और सेम फॉर पीएचडी बाद में आपको 3 साल का वर्क मिलेगा और पीएचडी के लिए भी 3 साल का, तो किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। राइट सर। अच्छा, मास्टर्स और पीएचडी में आप किसी भी फील्ड में जॉब मास्टर्स, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा और बैचलर ये जो करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अगर ग्रीन लिस्ट है, अगर ग्रीन लिस्ट में कौन आते हैं? जो लेवल 7 नॉन डिग्री मतलब ग्रेजुएट डिप्लोमा या उससे नीचे जितने डिप्लोमा लेवल 5 और 6 तो उसमें आप अगर जा रहे हैं तो आपको सेम फील्ड में ही जॉब करनी पड़ेगी। राइट, आपको ये चीज क्लियर होगी। अच्छा सर, ये तो रही जॉब की बात। एक तो मेरे को आप ये जरूर बताएं कि इंग्लिश एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है कौन कौन से वैलिड है वहां पर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड को लेकर, फंड्स को लेकर भी आजकल बहुत सारी जैसे इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को चाहिए कि कितने पुराने फंड चाहिए, और जैसे कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुख किया कि न्यूजीलैंड वो चीज ना करे, तो स्टूडेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर मैं आपसे चाहूंगी। डेफिनेटली देखिए, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की बात करी तो आइल्स बच्चा कर सकता है, पीटी कर सकता है और कुछ कॉलेज टफल भी लेते हैं, लेकिन आइल्स और पीटी मैक्सिमम बच्चा करता है। जो बच्चे 12th पास है लेवल 5 के लिए जा रहे हैं तो 5.5 बैंड, लेवल 6 के लिए जा रहे हैं तो 6 बैंड, बैचलर के लिए जा रहे हैं अगेन 6 बैंड, नो लेस देन 5.5, और अगर आप पीजी डिप्लोमा ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं अगेन 6 नो लेस देन 5.5, पीजी के लिए जा रहे हैं 6.5 बैंड नो लेस देन 6, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं 6.5 नो लेस देन 6। ठीक है। फंड की बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर के फंड दिखाने होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस, फर्स्ट ईयर की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फेयर, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और ये तकरीबन बनता है 26-23 लाख रुपए। और ये पैसे होने चाहिए 6 मंथ ओल्ड। ओके, ठीक है। इन द मोड एफडी, इन द मोड ऑफ सेविंग, 6 महीने पुराने, या फिर आप एजुकेशन लोन करंट का चलता है। ठीक है। और यहाँ पे एक ही पर्सन स्पॉन्सर कर सकता है। अच्छा, ओनली 1 पर्सन। राइट। और अगर आपके कोई अंकल आंट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के सिटीजन है तो एडिशनल वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके। या आपके पास पैसा सोर्स के साथ है तो भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 6 मंथ फंड के साथ ही आए। जी। अच्छा, न्यूजीलैंड में सेकंड ईयर का प्रोजेक्ट प्लान भी दिखाना है। मान लो बच्चा 2 ईयर प्रोग्राम के लिए जा रहा है तो फर्स्ट ईयर के फंड आपने 26-23 लाख के दिखा दिए और इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड। ठीक है। सेकंड ईयर का प्रोजेक्ट प्लान भी दिखाना पड़ेगा कि सेकंड ईयर की फीस कैसे आप बियर करेंगे। राइट। और अगर मास्टर्स के लिए वो बैचलर के लिए जा रहे हैं तो 2 साल का प्रोजेक्ट प्लान। अगर यही आपका प्रोग्राम 1 ईयर का तो 1 ईयर के फंड आपने दिखा दिए। 18 मंथ का प्रोग्राम है तो 1 ईयर के फंड दिखा दिए, अगले 6 महीने का, मतलब 1 ईयर के फंड दिखाने, रिमेनिंग आपको प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। और प्रोजेक्ट प्लान में बच्चे को बताना होता है कि मैं नेक्स्ट ईयर की फीस मतलब इस मोड से अरेंज कर सकता हूँ। माइट भी उनके पेरेंट्स के पास स्ट्रॉन्ग आईटीआर है तो दिखा सकते हैं एनुअल इनकम हमारी बहुत अच्छी है। माइट भी बच्चे के पास प्रॉपर्टी है तो बता सकते हैं प्रॉपर्टी पर लोन ले सकते हैं या प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। माइट भी कुछ शेयर पड़े हो तो इन शेयर को बेच सकते हैं। माइट भी कोई इंश्योरेंस है बच्चे के पास या कहीं और किसी पॉलिसी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी कि भाई ये पैसा सरेंडर हो जाएगा या फिर क्या नाम है उस टाइम तक ये मैच्योर हो जाएगा। या भाई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उस टाइम पे रिटायरमेंट आ रहे हो तो इस टाइप से आपको नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट मतलब आपके पास में जो भी ऑप्शन है वो आपको दिखाना ही पड़ेगा, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स रिटायरमेंट पे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। किसी केस में स्पाउस भी जा सकता है साथ में? यस, स्पाउस जा सकता है। अगर आप पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स में जा रहे हैं तो स्पाउस साथ जा सकते हैं। या ग्रेजुएट डिप्लोमा में आप जा रहे हैं और आपका वो स्किल लिस्ट में है, मतलब ग्रीन लिस्ट में है, ग्रीन लिस्ट में है तो लेवल 7 में भी या फिर पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स में स्पाउस वीजा साथ जा सकते हैं। ठीक है, स्पाउस वीजा लग जाएगा, उसका डिपेंडेंट साथ चला जाएगा। राइट। अच्छा, एक जो पैकेज शब्द हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, न्यूजीलैंड जिन स्टूडेंट ने जाना है, आप
उनको पैकेज को लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे अगर हैं तो कहीं डोनेट कर दो, ठीक है। आप इस तरीके से आपको पता है कि भाई आप एक एक्स अमाउंट में जा सकते हो, तो डबल एक्स क्यों दे रहे हो? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चक्कर में ना पढ़े। आप यहीं से डबल पैसे दे के जाओगे तो वहां जाके आप पढ़ते ही नहीं हो। वहां जाके फिर आपका माइंड लगा होता है कि मैंने इतना पैसा हैप्टी अमाउंट तो अपने एजेंट को दे रखा है, तो पढ़ाई में उसका ध्यान कम होता है और उसका काम पे ज्यादा होता है कि भाई मुझे अर्न करना है। और यहाँ पे फंडिंग 6 मंथ ओल्ड चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना कि अपना न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने भी पीछे बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट किए हैं जो फेक फंड पे गए हैं या जो एयरपोर्ट पे अच्छे तरीके से बोल नहीं पाए, तो उन बच्चों को डिपोर्ट भी किया है। तो यहाँ पे आपके पास जेन्युइन फंड्स होने चाहिए और आपके पास जेन्युइन एकेडमिक, जेन्युइन आपका वर्क एक्सपीरियंस और जेन्युइन आपका जो भी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन होने चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अगर आपको कोई एम्बेसी से इंटरव्यू आता है या फिर आप जब इमिग्रेशन क्लियर करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट है, आपने प्रिपेयर किए हैं, तो आपको पता होगा। जेन्युइन होगा तो पॉजिटिव आप निकल पाएंगे, अदरवाइज कैसे निकलोगे? राइट। सो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी कंट्री एंट्री देने से मना नहीं करेगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू जी।